सब लोग एक प्रार्थना गाएंगे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया। हाँ, किताब में 59 पेज नंबर, 59 पेज नंबर निकाल लीजिए। श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे। सब लोग दोहराइए। आप देख लीजिए बगल में, उनसे देख लें। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो हे दासे। तृणपेक्षातिहीन सकल सहने, बल दिया कर निज मन स्प्रियाहीना। बल दिया कर निज मन स्प्रियाहीना। सकल सहने बल दिया कर निज मन स्पृहाहीना। सकले सम्मान करिते शकति, देहनाथ यथा यथा। सकले सम्मान करिते शकति, देहनाथ यथा यथा। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध हबे हत। कबे है न कृपा लाभिया जन, कृतार्थ हइबे नाथ। कबे है न कृपा लाभिए जन, कृतार्थ हइबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, कर मोरे आत्मसात। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, कर मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हार करुणा सार।
करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राण न राखिबे यार। करुणा न हईले कांदिया कांदिया प्राण न राखिबे यार। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे तृणपेक्षा तिहीना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम प्रेमानंदे। बहुत सुंदर गीत है ये, श्री गुरु कृपा प्रार्थना। इसमें गुरु की कृपा की हम प्रार्थना कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, गुरुदेव से हम भीख मांग रहे प्रार्थना की। और इसमें बहुत सारे कारण भी दिए हैं क्यों गुरुदेव हम पे कृपा करेंगे। आप पहला इसका पढ़िए, पहले पैराग्राफ का मीनिंग लिया हुआ है। जिससे ये सब कठिनाइयों को सह सकूं और अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। हाँ, बहुत सुंदर है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करई दासे। गुरुदेव के सामने हम अपने आप को इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं, जैसे बहुत सुंदर उदाहरण आता है। जब हनुमान जी को पकड़ लिए गए, रावण ने पकड़ लिया और मेघनाथ के बांध से वो पकड़ लिए गए थे। हनुमान जी को रावण के सामने लाया गया था। तो हनुमान जी से पूछे थे रावण, कौन हो तुम? तो हनुमान जी क्या बताते हैं? अपना कुल का नाम, अपना नाम, ये सब नहीं बताते। क्या बोले थे वो? अपना परिचय कैसे दिए थे? मैं रामदूत हूँ, मैं राम का दास हूँ, बस। हालांकि हनुमान जी देखेंगे तो सभी शास्त्र के ज्ञाता हैं और बहुत अच्छे से कुल से भी हैं, बट अपना परिचय कैसे दिए? बस वो दास हैं। और हम सब देखते हैं हमारे इस्कॉन में भी, जब दीक्षा हो जाती है तो गुरुदेव क्या करते हैं? सबको बहुत सुंदर सुंदर नाम देते हैं, बट सभी के नाम के पीछे क्या लगाते हैं? आपका जितना भी बड़ा एजुकेशन होगा, जो भी बड़े आप पोस्ट होंगे आपके, सब गया तेल लेने, अब से आप दास हैं। अब से हमारा परिचय यहाँ पे बता रहे, दास करो ही दासे, हम दास हैं। और दास का मीनिंग क्या होता है? बंगाली वाला दास नहीं। हाँ, सेवक है। तो गुरु जब कृपा करेंगे तब सेवक को कुछ मिलेगा। सेवक का कार्य सेवा करते रहना, उसको सुबह से शाम तक का शेड्यूल पता होता है और वो करते रहता है अपना जो भी पोछा है, जो भी काम है, सब करते रहता है। अब जब गुरु कृपा करेंगे, उसका मालिक कुछ कृपा करे, हाँ चलो ठीक है, छुट्टी हो गई, चल अब जाके तुम खाना खा लो, अब तुम घर पे चले जाओ, तुम्हारे घर वालों के लिए दे देते, है ना।
तो जब मालिक कृपा करते हैं तब दास को कुछ मिलता है, उसके पहले दास कुछ बोलता भी नहीं है और बोलने का हक भी नहीं रखते, है ना। तो हालांकि हम बहुत महान है, हमें बहुत अहंकार है, बट एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए ऐसे गुरु के सामने हम जाएं। गुरु के सामने हम अपनी योग्यता नहीं रखते, आगे के लाइन में आएगा योग्यता के बारे में तो इसमें एक और चीज़ बोले, सकल सहने बल दिया कर निज मनस प्रियाहीन। हमारे में कोई शक्ति नहीं है, हम कोई योग्यता भी नहीं, कुछ नहीं शक्ति है ना, आप हमें शक्ति दिए, आप हमें बल दीजिए। गुरु के बल के सहारे ही हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई भी आध्यात्मिक कार्य गुरु के बल के सहारे कर सकते हैं। फिर से हनुमान जी का ये उदाहरण आता है, जब हनुमान जी समुद्र पार करने वाले थे, समुद्र पार कर रहे थे, वो मैनाक पर्वत से छलांग लगा रहे थे, तब वहाँ पे वर्णन आता है वो जय श्री राम बोल करके छलांग लगाए। और ऐसा वर्णन आता है कि जैसे राम जी का ही उदाहरण ले रहे, जैसे राम भगवान के तुनीर से बाण निकल जाती है, ऐसे स्पीड से गए वो। और बाद में उनके राह में कई सारी कठिनाई भी आई, वो अलग बात है। तो जब जा रहे थे, पीछे जो पर्वत था वो पर्वत पूरा ज़मीन में धंस गया, ऐसे वेग से निकले थे। और क्या बोल के जा रहे थे, मैं राम की सेवा में जा रहा हूँ, राम की सेवा में। तो हर पल हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जैसे इवन सुबह हम जॉब पे जा रहे होते हैं, हमारे गुरु को और गौरांग को, भगवान को बता के जाना है। हमारे घर के सेंटर वही होने चाहिए। भगवान को हम बता के जा रहे हैं कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, हम कुछ नया चीज़ कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, है ना। जैसे पापा को बता के जाते हैं ना, आता हूँ थोड़ा ये काम करके, मम्मी को बता के जाते हैं, तो वैसे ही गुरु को और भगवान को हम अपने भगवान घर का, लाइफ का सेंटर बनाएंगे। और ऐसे तो उनसे क्या होती है, बल प्रदान करते हो, आध्यात्मिक एवं शारीरिक बल जो है बल प्रदान करते हैं। और प्रभु जी आप दूसरा पढ़िए। हे प्रभु, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरिनाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। हाँ, अब गुरु किस प्रकार का बल देते हैं वह इस श्लोक में बताया गया। हम गुरु से बल की याचना कर रहे हैं, हमें शक्ति दीजिए, तो किस प्रकार की शक्ति देंगे वो। एक बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने क्या कहे थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। तो क्या बोलते आगे, गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो होते हैं, गुरु का परम कर्तव्य यही होता है, जो गोविंद की ओर रास्ता दिखाते हैं। गोविंद कौन है, गोविंद की ओर कैसे जाना चाहिए, गोविंद की सेवा कैसे करें, उनका नाम जप कैसे करें। आज के युग में सबसे बड़ा सेवा जो है ना, जैसे आप सब वरिष्ठ हैं, तो धीरे धीरे हम सब जानते हैं कि जब हम और ज़्यादा उम्र में बढ़ते चले जाते हैं, हम कोई और कार्य सेवा नहीं कर पाएंगे बूढ़े होने के बाद हमको बोलेंगे आप मंदिर बनाओ, बना पाएंगे? खुद को नहीं देख रहे मंदिर क्या बनाएंगे। तो बूढ़े जब वो आगे और वरिष्ठ होते जाएंगे, हम एक ही सेवा कर सकते हैं, उसी का तैयारी हमें बचपन से करना है। क्या सेवा कर सकते हैं? जाप करना, हरिनाम का जाप करना। जितना ज़्यादा हम जाप कर सकते हैं वही हमारा सबसे बड़ा धन होगा, सबसे बड़ा धन है। और उसी की याचना हम गुरु से कर रहे, और वो हरिनाम करने की शक्ति भी गुरु ही दे पाएंगे। हरि का नाम लेना, हरि की सेवा करना, हरि की नाम जप करना, ये पॉसिबल हमारे बल पे नहीं है। इसलिए क्या बोले हैं कि सकले सम्मान। आप शिक्षाष्टकम जानते हैं, शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं। शिक्षाष्टकम में तीसरा श्लोक हम सब जो जानते हैं, तृण पेक्षा अतिहीना, आप जानते हैं वो श्लोक? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन से। तो क्या बोले? अमानिना मान देना। अमानिना मतलब मान की इच्छा न रखते हुए दूसरे को सम्मान करना। यह सब हम जब करेंगे तब अगला लाइन होगा। क्या अगला लाइन? कीर्तनिया सदा हरि। जब आप किसी के दूसरे को सम्मान करेंगे और सम्मान की इच्छा न रखते हुए, है ना, तब क्या होगा, आप आराम से शांति से बैठ के नाम जप कर पाएंगे। नहीं तो नाम जप करते हुए यही याद आएगा, यार उसने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया नहीं अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया नहीं, है ना, मुझे सम्मानित नहीं किया, मुझे पूछा तक नहीं, वहाँ से मैं जा रहा था मुझे देखा तक नहीं। तो ये सब क्या है?
सम्मान की इच्छा हम रख रहे हैं, हमारे अंदर है सम्मान की इच्छा, हमें कोई सम्मान करे, हमें कोई देखे, हमें कोई पूछे, हमारे बारे में जाने, हम भी कोई हैं दुनिया में। तो ये हम कोई जाने पहचाने, यह क्या है? सम्मान की इच्छा रखना है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सकल सम्मान है, कोई हमें सम्मान करे ना करे, हम सबकी सम्मान करनी चाहिए। एक वैष्णव जो होता है सबका सम्मान करता है, सबका सम्मान करते हैं। फिर से वही रामायण का ही हम उदाहरण लेते हैं। तो जब विभीषण शरणागति होने के लोग आ गए थे, विभीषण शरणागति होने को आ गए तो क्या पूछे विभीषण को? आते ही क्या बोल दिए थे राम जी? लंकेश, हे लंकेश आप कैसे हैं? विभीषण को आते ही लंकेश घोषित कर दिए। बाकी सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, इनको लंकेश आपने बना दिया। लंकेश मतलब लंका का राजा। तो अभी तो रावण जिंदा है, रावण का क्या होगा? रावण अगर आ गया तो वो मेरा अयोध्या है ना, मैं अयोध्या दे दूंगा उसको। बोले भरत का क्या होगा? फिर मेरा वैकुंठ दे दूंगा उसको। तो आप कहाँ जाएंगे? मैं इन सब की सेवा करूँगा। तो जब हमारे प्राणनाथ, हमारे जो ईश्वर हैं, वो इतने विनम्र हैं, वो किसी सम्मान की इच्छा नहीं रख रहे, जो खुद का है वो भी देने को तैयार हैं, तो हम जब उनके दास बन रहे हैं, तो मालिक ऐसे हैं तो दास को कैसा होना चाहिए? और ज़्यादा ही विनम्र होना चाहिए, है ना। वही यहाँ पे बता रहे हैं, सकल है सम्मान है। हमें कोई सम्मान दे ना दे, सबको सम्मान करने की इच्छा यहाँ पे होनी चाहिए। और यही हमें क्या है? करिते शक्ति देह नाथ, तबे तो गायबो हरिनाम सुखे अपराधे हवे हत। जब हम इतना कर लेंगे ना, तब हम शुद्ध मन से हरिनाम का जाप कर पाएंगे। और वह हरिनाम, जो एक बार हरिनाम लेंगे ना, वो करोड़ों जन्मों के पाप को नष्ट कर देगा। हम इतने साल से जाप कर रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर ये सब इच्छाएं अभी भी है। तो इसलिए गुरुदेव से, भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सुंदर गीत है ये। और आज का जो श्लोक मैं लूँगा इसी से रिलेटेड है, इसलिए ये पढ़ रहे हैं। आप तीसरा पढ़िए माता जी, उनको दे दीजिए। हाँ, आप चौथा पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये दीना जन कब आपकी ऐसे यशवी कृपा प्राप्त होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन, बुद्धिहीन तथा अत्यंत हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आपके साथ अंगीकार कर दीजिए। हाँ, बहुत सुंदर। यहाँ पे अब ये श्लोक में बता रहे हैं, गुरुदेव बल देंगे, हमारी क्या योग्यता है ना, हमें क्यों देंगे? शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन कर मोरे आत्मसात। इसमें बता रहे हैं मेरे में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मुझ में ना कोई शक्ति है ना कोई बुद्धि है, मुझ में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर गुरुदेव हमें बोल रहे हैं कि जैसे कृपा मिलती है तो ऐसे लोगों को मिलती है जो कोई क्वालिफाइड है ना। जैसे कि कोई अगर अच्छा क्वालिफाइड है उसको मिल जाएगा, कोई अगर ज़्यादा बड़ा काम करके आ रहा है, बड़ा सेवा करके आ रहा है, उसको क्वालिफिकेशन मिलेगा। फिर से हम रामायण का उदाहरण लेते हैं, जब पुल बन रहा था, राम सेतु बन रहा था, है ना, तो सब अपने शक्ति के हिसाब से बड़े बड़े पर्वत उठा के ला रहे थे। हनुमान जी ये बड़े बड़े पर्वत ला रहे और सुग्रीव ला रहे, सब अंगद भी लेके आ रहे। गिलहरी थी वहाँ पे, है ना, एक गिलहरी थी, वो अपने मुंह में छोटा सा, उसके पास तो हाथ भी नहीं है, वो 4 पैर पे चलती है, तो अपने मुंह में रेत का एक छोटा सा दाना लेके जा रही थी। एक छोटा सा दाना ले जाके वहाँ पे राम सेतु में डाल दी। और जब चलते जा रही थी, बड़े बड़े हनुमान जी, बड़े बड़े वानर सब, उनके एक पैर ही पूरे इतना बड़ा घेर लेंगे, तो बोल रहे थे, पर वो सब भक्त है, तो गिलहरी के ऊपर पैर नहीं दे सकते थे, तो बोल रहे थे गिलहरी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं रास्ते में आ रहा, थोड़ा साइड हो जाओ या रुक जाओ, आपके एक रेत के दाने से क्या होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा पर्वत की ज़रूरत है, अभी जल्दी जल्दी पुल बनाना है, 1-2 साल नहीं लगाना है, हम भारत सरकार नहीं है 100 साल तक पुल बनते रहेगा, है ना। वो पुल 7 दिन में बन गया था, है ना, हम यूनियन सरकार है। तो गिलहरी बोली, गिलहरी तो कुछ नहीं बोले, वो साइड हट जा रही थी, पर हनुमान जी को राम जी वहाँ पे स्वयं आके बोलते हैं, सब अपनी अपनी योग्यता से सेवा कर रहे हैं, वो भी कर रही है, उसको भी करने दीजिए, है ना। सब अपनी योग्यता से सेवा करते हैं, और भगवान क्या देखते हैं कि किसकी कितनी योग्यता है और कौन किस हिसाब से सेवा कर रहा है। अगर किसी की इतनी योग्यता है और वो इतनी सी सेवा कर रहा है और जिसकी इतनी सी योग्यता है बट वो ढेर सारा सेवा कर रहा है,
तो वो देखा जाता है। मैं एक बार बहुत समय की पहले की बात है, हैदराबाद में गया था एक बार लेक्चर देने। तो हैदराबाद में एक ऐसे ही वरिष्ठ भक्त रहते थे, वो दिन भर मंदिर में ही रहते थे, समर्पित भक्त थे वो। तो वह उनका देखता था, सुबह प्रसाद ले लेते थे वो और 5-6 भगवद्गीता उठा लेते थे। बहुत वरिष्ठ थे वो, हार्डली चल पाते थे, बट फिर भी 5-6 भगवद्गीता उठा के सुबह निकल जाते थे। भगवद्गीता और करताल, बैग में भगवद्गीता करताल उठा के निकल जाते थे और पूरा सिटी में जहाँ जहाँ घूमना है घूम घूम करके कीर्तन करते रहेंगे और आ जाएंगे शाम में। और उनका रोज़ 1 या 2 भगवद्गीता होता ही था। मैं वहाँ पे 3-4 दिन रुका था, देखा था तीनों दिन में उनका रोज़ सुबह में स्कोर अनाउंस होता है, रोज़ सुबह अनाउंस हो रहा है उनका स्कोर। तो हालांकि उनमें कोई योग्यता नहीं, मतलब एकदम वरिष्ठ हैं, चल भी नहीं पा रहे, बट फिर भी जाके प्रचार करके आ रहे। क्यों? क्योंकि गुरु के वाणी को उन्होंने आत्मसात किया है। यहाँ पे वही बताया, आत्मसात करना। गुरु, आप सुबह का जो 7:30 बजे हम गुरु पूजा गाते हैं, उसमें ये एक बहुत सुंदर सा लाइन आता है ना, क्या? हाँ, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्तते करिया ऐक्य। तो गुरु की जो वाणी है पद्म वाक्य है ना, मतलब पत्थर की लकीर है, और उसको हमें क्या करना है? आत्मसात करना है, चित्त में धारण कर लेना है। और यही करके श्रील प्रभुपाद जी आगे बढ़े थे। श्रील प्रभुपाद जी यही गुरु की वाणी को आत्मसात करके गए थे। उनको 1922 में उनके गुरु जो हैं बोले थे जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, और ऐसा नहीं कि वो 22 में बोले तो अगले दिन ही निकल गए। कब गए प्रभुपाद जी? आप सब जानते हैं, 65 में गए। 1922 में आज्ञा मिली, 1965 में अमेरिका के लिए निकले थे। पूरा साल भर वो गृहस्थ जीवन में जिए, गृहस्थी जिए, अलग अलग दिनचर्या करते रहे, बहुत जो बिजनेस था वो सब करते रहे, पर अपने गुरु की वाणी को वो भूले नहीं थे। गुरु की वाणी को पोस्टपोन किया जा सकता है, बट डिनाई नहीं किया कर सकते। आज नहीं कल कर लेंगे हम लोग, कल नहीं परसों कर लेंगे, जब सामर्थ्य होगा तब कर लेंगे, या तो किसी से करवाएंगे, बट डिनाई नहीं करना है। चित्तते करिया ऐक्य, चित्त में धारण करना है, डिनाई नहीं करना है ना। नहीं करूँगा ऐसा नहीं बोल देना। गुरु ने जैसे जो सेवा दे रहे उनको करना है ना, डिनाई नहीं कर देना है। चौथा लाइन माता जी आप पढ़ रहे थे ना, चौथा पढ़िए। योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहिंसा की करुणा न हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। हाँ, ये बहुत सुंदर लाइन है। इसमें बता रहे अगर गुरु का मूड नहीं हुआ आप पे कृपा करने का तो क्या करेंगे आप, है ना। जैसे कैसा होता है कि स्कूल में टीचर अगर नहीं पढ़ा रहे, है ना, या बच्चों को ऊपर कुछ अलग बोल रहे, तो फिर क्या करते हैं, वो गुरु को डिनाई कर देते हैं या टीचर के ऊपर केस कर देते हैं। ऐसी सब चीज़ें भी हो जाती हैं, केस तक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए। हमारे में योग्यता, अगर विचार करने पे कोई योग्यता नहीं है तो क्या हमें गुरु डिनाई कर देंगे, हमें गुरु निकाल देंगे, हमें गुरु हटा देंगे? नहीं। करुणा न आइला कांदिया प्राण न राखे ब्यार। अगर गुरु अगर हमारे अंदर थोड़ी सी अगर इच्छा आ रही है कि गुरु हमें निकाल देंगे, तो हमें रोते रोते गुरु के पैरों में गिर जाना है। नहीं गुरुजी हमारे में कोई योग्यता नहीं, बट फिर भी आप कृपा करिए, अहेतु की कृपा करिए, अहेतु की कृपा करिए। रोते रोते हमें उनके पास गिर जाना है, उनके चरणों में हमें हमेशा नम्र निवेदन करते रहना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी तो कृपा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे वृंदावन में, तो रोज़ बगल में ही कौन था, रूप गोस्वामी जी का समाधि है। आप गए, आप में से कौन राधा दामोदर मंदिर गए, है ना, तो बगल में ही रूप गोस्वामी जी का समाधि है ना, पीछे में। तो उनकी खिड़की से दिखता था उनको, रोज़ जाके रूप गोस्वामी से प्रार्थना करते रहते थे, रोते रहते थे। इसका ऐसा नहीं झूठ बोल रहे। कई सालों के बाद में उनके शिष्य थे, कौन, ब्रह्मानंद प्रभु इतने बड़े, वो 7 फुट के हैं, 7 फुट के और हेवी एकदम। वो आकर के वृंदावन में आए थे, दंडवत प्रणाम कर रहे थे। प्रभुपाद जी नहीं थे उस समय, ऐसे ही वो अकेले आए थे, आए वृंदावन में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो इतने बड़े व्यक्ति को दंडवत प्रणाम कर रहे
और फॉरेन शरीर दिख जाता है ना। तो वहाँ के पुजारी ने पूछा कि आप कौन हैं, आप पाश्चात्य देश से लगते हैं, यहाँ के तो इंडिया के लगते नहीं, कौन है आप, आपके गुरु कौन है। तो वो तो हिंदी उतना नहीं जानते थे, इंग्लिश जानते थे। तो उनके पास प्रभुपाद जी का बुक था। प्रभुपाद जी का कोई भी बुक आप देखेंगे पीछे में प्रभुपाद जी का फ़ोटो बना हुआ है ना। तो उन्होंने अपने बुक से थैले से बुक निकाले और ऐसे निकाल के दिखाते हैं, ये मेरे गुरु है। तो वे पहचान गए। और फिर पुजारी उनको बोल रहे थे, ये रोज़ यहाँ पे आकर के रोते थे, अभय चरण को मैं जानता हूँ, ये रोज़ आकर के यहाँ पे रोते थे और कई घंटों घंटों तक यहाँ पे प्रार्थना करते रहते थे। तो ये हमें प्रभुपाद जी स्वयं सिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं। क्या? कान दिया, रोते हैं, रोना है जाके गुरु के सामने कि मुझ पे कृपा करिए, मैं कुछ सेवा कर सकूं, मुझ पे कृपा करिए। कान दिया। तो बहुत सुंदर यह गीत का यहाँ पे अनुवाद बताए हैं। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कर दासे तृणपेक्षातिहीन। तो आप सब लोग जब भी गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, यह सब गीत गा करके, यह क्या है, गीत नहीं है, ये सभी शास्त्र का सार है। गुरुदेव से कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव से क्या विनती करनी चाहिए, सार है ये शास्त्र का। तो ये आप प्रार्थना कर सकते हैं। फिर